go. Show yourself right out of my zone. Now before I lose my control. Grass is always greener, you know. So I used to stand in it for. Run back home to mama, let's go. Run boy run, run boy run, run boy run away. Run boy run, run boy run, run boy run away. तो दोस्तों जिमनी आने वाली है, इंडिया में आ चुका है 4x4 का युग। एक टाइम था जब पुरानी वाली जो थार थी वो 10 साल में 30,000 यूनिट्स बिकी थी। उसके बाद में नई वाली थार जो है वो 1 साल में 50 से 60,000 यूनिट बिकी और स्पीड कम होने का नाम नहीं ले रही है। उसके साथ में नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं, वो भी बिक रही हैं। कई गाड़ियां हैं जो बहुत सालों से हैं नहीं बिक रही हैं, उसका कुछ कारण है, वो कभी और बात करेंगे। आज की वीडियो है अबाउट थार वर्सेस जिमनी एंड इट्स नॉट अ स्पेक कंपैरिजन लाइक यू हैव सीन इन द पास्ट। अब जो मेन मुद्दा है वो ये है कि कैसे कंपेयर किया जाए। लाइक दुनिया में आज तक थार और जिमनी का कंपैरिजन नहीं हुआ है क्योंकि गाड़ियां साथ में नहीं चली हैं आज तक, राइट। अब बाहर कंट्रीज़ में जिमनी है, इंडिया में थार है और थार ने अपने यहाँ पे अलग लेवल के बेंचमार्क सेट किए हैं, जिमनी ने वहाँ पे किए हुए हैं। तो उनके हिसाब से वो सही हैं, हमारे हिसाब से हम सही हैं। और यहाँ पे हम एक नॉर्मल सा कंपैरिजन करने की बजाय गहराई में जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल सिनेरियोज में क्या डिफरेंसेस निकल के आएंगे, रादर देन इसका इंजन इतने सीसी का है, उसका इतना बीएचपी है। वो सबको पता है, पेपर्स में सब लिखा हुआ है। तो मेरी जिमनी भी आ रही है, आई एम ऑल्सो बाइंग वन। और यहाँ पे एक गहराई से बात करते हैं 5 ऐसे पॉइंट्स पे जो कि बिल्कुल क्लियर आइडिया दे सकते हैं कि ये दोनों गाड़ियाँ कहाँ पे खड़ी होंगी जब दोनों गाड़ियाँ साथ में चलेंगी। तो जी पहले पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं, वो है वेट। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों गाड़ियों को तो थार को अगर हम देखें तो ये एक सेंटर पॉइंट पे आती है। अगर हम ऑफ रोडर्स की बात करें, ना ही ज़्यादा हैवी है ना ही ज़्यादा लाइट है, राइट। वहीं पे जिमनी लाइटेस्ट ऑफ रोडर्स में से आती है। तो ये जो वेट है ये कभी तो आपको लगेगा कि एडवांटेज है, कभी लगेगा डिसएडवांटेज है। और वहीं पे ये पॉइंट नंबर 1 चल रहा है ऑलरेडी, वेट इज़ द पॉइंट नंबर 1। तो वहाँ पे मुद्दा जो है वो ये है कि वेट होना भी ज़रूरी है और वेट बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, राइट। और वेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो जो बैलेंस स्ट्राइक करती है थार वेट में, वो मुझे अनमैचेबल लगता है। ना तो ज़्यादा भारी है ना वो ज़्यादा हल्की है और उस वजह से उसको गाड़ी को मदद मिलती है कुछ ऐसा काम करने में जो कि शायद जिमनी सफ़र करेगी। अभी रीसेंट ट्रिप पे ये जो पॉइंट्स हैं ये सब मेरे एक्सपीरियंसेस के थ्रू है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सिर्फ थ्योरेटिकली बात कर रहा हूँ। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और देखा है और मैं रेफरेंस पॉइंट्स ले रहा हूँ जिमनी के जिप्सी से, जो कि लगभग सिमिलर प्रोडक्ट है। और मेरे साथ में वो इन ट्रिप्स पे कई बार रहे हैं और मैंने वहाँ पे उनको परफॉर्म करते हुए देखा है। तो वेट जो है वो एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। अब इंजन जो हम बात कर रहे थे अभी, क्योंकि उस तरह का इंजन जिमनी के अंदर आएगा और वेट कम ही रखना पड़ेगा उस हिसाब से। थार के पास में एक एडवांटेज है कि उसके इंजन्स इतने पावरफुल है कि वो थोड़ा सा वेट कैरी कर सकती है और वेट ऑफ रोडिंग में काम आता है। और जैसे आप मुझे देख रहे थे कि मैं 2.5-3 फीट स्नो के अंदर से वेट करके निकल रहा था, तो वेट बहुत हेल्प कर रहा था उसमें, क्योंकि धक्का भी देना होता है बर्फ़ को, उसके साथ में गहरी बर्फ़ के अंदर से ट्रैक्शन भी बना के निकलना होता है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली चीज़ें कर पा रहा था कंपेयर टू जिप्सी। वहाँ पे 2 जिप्सी भी थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, वो काजा से भी बाहर नहीं निकल पा रही थी, जबकि मैंने रास्ता बना दिया था ऑलरेडी। तो ऑब्वियसली ड्राइवर का डिफरेंस होता है, पर वो लोकल्स थे, उन्होंने मेरे से ज़्यादा ही पहाड़ और बर्फ़ देखी होगी। पर ये जो वेट की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात करते हैं, ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। किसी चीज़ में जैसे जिमनी का वेट उसको फ़ायदा देगा, किसी चीज़ में जिमनी का वेट उसको नुकसान देगा। बट जो थार का वेट है एक बैलेंस है, ना ही ज़्यादा भारी है ना ही ज़्यादा हल्की है।
यहाँ पे वेट में मुझे लग रहा है कि थार को ही ज़्यादा तगड़ी एडवांटेज मिलने वाली है। अब मान लो जिमनी में हम वो वेट की बात करें कि जिमनी क्या भारी होगी तो बेटर होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके इंजन्स के जो ऑप्शंस हैं वो सूट नहीं करेंगे ज़्यादा वेट को, क्योंकि जो थार है वो 1400-1800 के बीच में बहुत सॉलिड टॉर्क जनरेट करती है 300 Nm के आसपास, और वहीं पे जिमनी जो है वो 4000 RPM पे जाके 135 Nm टॉर्क जनरेट करेगी, तो उसको वेट दिया भी नहीं जा सकता। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि इस वाले पॉइंट पे ओवरऑल परफॉर्मेंस में थार थोड़ी सी प्लस पड़ेगी जिमनी से। वहीं पे दूसरी तरफ कई ऐसे सिनेरियो भी हो सकते हैं, जैसे आपने मुझे देखा होगा मैं थोड़ी सी कॉम्पैक्टेड स्नो पे चल रहा था, तो जो वहाँ पे वेट है वो नुकसान करेगा आपको, क्योंकि आप बहुत जल्दी उसको आइस को क्रैक करके बार बार अंदर जाओगे। तो आप मतलब मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के सिनेरियो में कैसा डिफरेंस आएगा। तो वेडिंग जो है, चाहे वो वाटर वेडिंग हो जहाँ पे थार 600 mm पानी में से निकलती है जो कि 2 फीट होता है, और वहीं पे जिमनी की जो वाटर वेडिंग है वो 300 mm पे लिमिट है जो कि 1 फीट होता है। और उसके बहुत सारे कारण हैं कि जो पानी है उसमें बहुत स्ट्रेंथ होती है और वो गाड़ी को फ्लोट कर देता है बहुत आसानी से अगर वो लाइट वेट है। खाली ये नहीं है कि गाड़ी के अंदर पानी जाना शुरू हो गया तो दिस इज़ वाटर वेडिंग कैपेसिटी, और सेफली पानी कितने पानी में से गाड़ी निकल सकती है, दैट्स वेडिंग। तो उसमें 1-2 फैक्टर्स और प्ले करेंगे, जैसे गाड़ी के इंजन में पानी ना जाए, वो चीज़ें बाद में आती हैं। पहले सेफ्टी आती है कि ये गाड़ी अगर पानी में घुसते ही टायर्स को ही नहीं ज़मीन पे रख पा रही है तो फिर वो वेट क्या करेगी। तो वो एक फैक्टर है जहाँ पे वेट स्पॉइल स्पॉट प्ले करता है। ओवरऑल अगर बैलेंस की बात करें तो मैं इंजन्स की, पावर की, टॉर्क की, उसके अलावा वेट की, सब कुछ मिला के किस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी, तो आई रेट थार अबव जिमनी इन दिस सिनेरियो। तो यहाँ पे 1-0 हो चुका है ऑलरेडी। तो जो पॉइंट नंबर 2 है वो है हार्डवेयर, ऑफ रोड हार्डवेयर इन स्टॉक फॉर्म। तो अब हम बात करते हैं उस वर्ड की जो इंडिया में बहुत प्यार से बोला जाता है, हार्डकोर। तो यस, लेट्स टॉक अबाउट हार्डकोर। हार्डकोर का मतलब है कि आप एक स्पेसिफिक पर्पस को अचीव करने के लिए और किसी और चीज़ को, जैसे एमिनिटीज़ को या फिर फैसिलिटीज़ को या फिर लाइक क्रिएचर कंफर्ट्स को छोड़ सकते हो एक गोल को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो येस, दोनों गाड़ियाँ सॉर्ट ऑफ कुछ चीज़ों में हार्डकोर हैं। जैसे थार सस्पेंशन ट्रैवल के लिए रोड डायनेमिक्स को पुअर बना के चलती है, जो कि एक हार्डकोर व्हीकल की पहचान है, क्योंकि वो ऑफ रोडिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है रादर देन रोड बिहेवियर को। रोड बिहेवियर सिर्फ एक्सेप्टेबल है जबकि ऑफ रोड बिहेवियर एक्सेप्शनल है उस गाड़ी का। तो अभी भी जिमनी भारी पड़ रही है थार पे, क्योंकि रिजिड एक्सेल्स हैं फ्रंट एंड रियर, ट्रैवल इसमें भी अच्छा है। पर उसके बाद में और क्या, तो जो थार है उसके अंदर इसको सेट ऑफ करने के लिए रोल केज है फैक्ट्री फिटेड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ रोडिंग व्हीकल्स में। बहुत कम व्हीकल्स में आपको देखने को मिलेगा और ये एक लाइफ सेवर सिद्ध होता है जब ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो वहाँ पे अब ये सिमिलरली मैच्ड हो गई कि उसने कुछ किया, उसने कुछ किया गाड़ी ने। तो ये वाला हम टाई करते हैं पॉइंट, क्योंकि हार्डकोर दोनों ही फील हो रही हैं इन चीज़ों की वजह से। तो दोस्तों तीसरा पॉइंट है आफ्टर मार्केट सपोर्ट। ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई मैच नहीं है, जिमनी एक क्लियर विनर है। जिमनी एक ग्लोबल प्रोडक्ट है, थार को जीप ने ग्लोबल प्रोडक्ट नहीं बनने दिया क्योंकि वो रेंगुलर जैसी लगती है। तो इस वजह से थार को वो आफ्टर मार्केट सपोर्ट नहीं मिला उन ब्रांड से जो बड़ी बड़ी ऑफ रोडिंग ब्रांड्स हैं, जैसे ARB, आयरन मैन, ओल्ड मैन, इस तरह की जो ब्रांड्स हैं उनसे थार को कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिले। वहीं पे जिमनी के लिए हर ब्रांड कुछ ना कुछ बनाती है। आप एक पार्ट लेने जाओ आपको 10 पार्ट मिलेंगे, 10 ऑप्शंस मिलेंगे अलग अलग ब्रांड से ग्लोबली, और उसकी वजह से आप इस गाड़ी को अपने हिसाब से ट्यून बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। वहीं पे थार के लिए आप जैसे देखोगे कि आपको ज़्यादातर कॉस्मेटिक चीज़ें इंडिया में ज़्यादा मिलेंगी। बेशक वो अच्छी खासी केपेबल है, बट उसको और आगे ले जाने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको हमेशा मिलेगी इंडिया में। और जिमनी यहाँ पे क्लियर विनर है। प्रूवन प्रोडक्ट्स के साथ में हिट एंड ट्रायल आपको नहीं करना है। जो आपको चाहिए, आपको 2 इंच की लिफ्ट किट चाहिए, 4 इंच की लिफ्ट किट चाहिए, आपको लोड बेयरिंग स्प्रिंग्स चाहिए,
आपको हर चीज़ टेस्टेड मिलेगी वहाँ पे। आपके दिमाग पे वो प्रेशर नहीं रहेगा कि मैं ये कर रहा हूँ इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि रिजल्ट्स ऑलरेडी टेस्टेड हैं ग्लोबली। आप इवन जिमनी में ARB के एयर लॉकर्स डाल सकते हो, डिफरेंशियल लॉक्स, जो कि वर्ल्ड के सबसे रोबस्ट डिफरेंशियल लॉक्स माने जाते हैं। आगे पीछे अगर आपने डाल दिए तो उसके बाद में किसी भी गाड़ी का जिमनी से ऑफ रोडिंग में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मतलब लाइक अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ हैं, और इसकी वजह से ये वाला पॉइंट में तो लाइक थार बिल्कुल किल्ड है। एंड नाउ द स्कोर इज़ 1-1। दोस्तों पॉइंट नंबर 4, ऑफ रोडेबिलिटी। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि आज तक ये दोनों गाड़ियाँ आमने सामने नहीं आई हैं, तो नोबडी नोज़, बाहर के लोगों ने जिमनी चलाई है, इंडिया के लोगों ने थार चलाई है। हम कहते हैं थार की ऑफ रोडिंग बहुत अच्छी है, बाहर के लोग जिमनी को वाउच करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि थार का जो ओवरऑल बैलेंस है, जो उसका स्टांस है, गाड़ी चौड़ी है, नीची है, सस्पेंशन ट्रैवल बहुत अच्छा है, रोड को नहीं छोड़ना चाहती है गाड़ी, वेट ना ज़्यादा है ना कम, एक अच्छा बैलेंस है। वहीं पे जिमनी की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, वो लाइट है और उसकी वजह से वो कम रिसोर्सेज पे उसी काम को करने की कोशिश करती है। और ये चीज़ हमें अभी देखना बाकी है, जब ये गाड़ियाँ आमने सामने आएंगी तो कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जिमनी के, कुछ प्लस पॉइंट्स हैं थार के। यहाँ पे स्टॉक फॉर्म में तो मैं इनको बराबर ही आंकूंगा गाड़ियों को, येस, बट एक जिमनी जब मॉडिफाई हो जाएगी उस टाइम पे थार को उसको मैच करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये वाला पॉइंट भी मैं अभी के लिए टाई करता हूँ। अब दोस्तों पांचवा और आखिरी पॉइंट आता है प्राइस। अब यहाँ पे तो इट्स अ नो ब्रेनर, जिमनी विल बी ए क्लियर विनर। तो अगर कोई 4x2 थार के प्राइजेस को जिमनी से कंपेयर करेगा तो आप समझ सकते हो कि वो कितना समझदार इंसान है। 4x4 थार और 4x4 जिमनी को अगर आप कंपेयर करते हो तो द प्राइस गैप विल बी इनफ टू लेट यू नो कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए अगर आप प्राइस सेंसिटिव हो। और उसके साथ में जो बाकी हम ऊपर पॉइंट डिस्कस कर रहे थे वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं जब प्राइस की भी बात आती है बाद में। तो जो प्राइस में गैप है उससे अपनी गाड़ी को आप तैयार कर सकते हो जिमनी को। थार लगभग 20 के आसपास पहुंच चुकी है जो उसका टॉप एंड है, और जैसा मुझे लग रहा है जिमनी का जो टॉप एंड है इस टाइम पे वो जिस प्राइस में आएगा तो ऑन रोड प्राइसेस में कम से कम 4-5 लाख का डिफरेंस रहेगा, और उन 4-5 लाख में आप अपनी गाड़ी को अच्छा खासा मॉडिफाई करके तैयार कर सकते हो। और इन गाड़ियों का मज़ा ही तब है जब आप इनको अपने हिसाब से तैयार करते हो। स्टॉक फॉर्म में तो दीज ऑल आर सॉर्ट ऑफ ब्लेंडेड ओनली। ऑफ रोडिंग की हम बात कर रहे हैं, हम नॉट टॉकिंग अबाउट कि रुतबा क्या है, क्योंकि लाइक थार का क्या सीन है कि इसको लोग बड़ा प्राउडली ओन करते हैं। थार इज़ अ वेरी बिग ब्रांड इन इंडिया। स्लोली ये दिलों को छू गए लोगों के, और बड़े से बड़े लोग जिनके पास में करोड़ों की कार हैं वो भी थार को चला के प्राउड फील करते हैं। तो इंडिया का तो आप बोल सकते हो कि एक तरह से एक बहुत प्राउड प्रोडक्ट है थार, और लोग इस चीज़ को फील भी करते हैं। वहीं पे जिमनी दूसरे हैंड पे भी प्रूवन प्रोडक्ट है, बट ये जो प्राउड फील करने वाला सीन है एक व्हीकल को ओन करके वो शायद जिमनी के साथ में कम रहेगा। और तो जो जिमनी की रिलायबिलिटी और हार्डवेयरिंग नेचर है जो कि उसने प्रूव किया है आर्म फोर्सेस के साथ में, वो ज़्यादा प्ले करेगा रादर देन कि लाइक एक व्हीकल को जो ओन करने की जो चाह होती है दिल में उसके। इट्स अ नो ब्रेनर। अगर आप एक 4x4 व्हीकल लेने मार्केट में जा रहे हो, आपका एक स्पेसिफिक बजट है, तो जिमनी इज़ अ नो ब्रेनर। तो ये थे वो 5 पॉइंट्स जो कि नॉर्मल 5 पॉइंट्स नहीं थे। दीज आर बेस्ड ऑन माई फाइंडिंग्स, जो कि सालों से मैंने इन गाड़ियों को देखा है, और मैं रेफरेंस ले रहा था यहाँ पे जिप्सी से, क्योंकि जिमनी जिप्सी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली है। जो बड़ा डिफरेंस है वो राइड क्वालिटी में रहेगा, क्योंकि जिप्सी थी वो लीफ स्प्रिंग बेस्ड व्हीकल था, ये कॉइल स्प्रिंग बेस्ड व्हीकल है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। नॉर्मल जो हम गाड़ियाँ चलाते हैं उस जितना कंफर्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि दिस इज़ स्टिल अ हार्डकोर व्हीकल, और यहाँ पे जिमनी जीत जाती है 2-1 से थार से। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आप लोग को एक अच्छा आइडिया मिला होगा कि क्यों मैं जिमनी की तरफ इंक्लाइन हो रहा हूँ अभी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।